जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली खानों चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं वीडियो कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। इसका महत्व क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्तिक माह सभी महीनों में सबसे अधिक श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस माह में लोग ज़्यादा दान पुण्य करते हैं और इस दिन जो पुण्य का किया जाता है उसका अनेक गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। पूर्णिमा व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को करने से कुंडली में लगा हुआ दोष हट जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा व अंतरदशा चल रही है तो पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए इसकी कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमल के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर के शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, मय और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने और हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। संभव हो तो स्नान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदियों में करें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिला लें। इस दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल या काले तिल या काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। इस दिन तुलसी पूजा और दीपक जलाकर तुलसी के स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत पालन कर रहे हो तो नमक का त्याग करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का भी पूजन करना लाभदायक होता है। इस प्रकार से ये कार्तिक पूर्णिमा की कथा है और व्रत करने की विधि है। आप इन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप कर सकते हो, इनमें बताए गए उपाय कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो, कथा सुन सकते हैं। जय श्री राधे राधे। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा।